हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज है और ये 3 जुलाई का ही है गाइस। अभी मतलब आज 4 जुलाई है, बट 3 जुलाई का ही पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइम नहीं है गाइस। ये बहुत बड़ा है तो कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें आपको सीखने को क्या क्या कुछ मिलेगा देख लीजिए गाइस। ये देखिए, मतलब बीइंग का इस्तेमाल है, टू बी है, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है, सेट टू का इस्तेमाल, एज लॉन्ग एज, अपोजिशन तो हमेशा ही आता है, वेयर एज का इस्तेमाल है, इन्फिनिटिव है, बट टू है, एडजेक्टिव क्लॉज है, कोर्स इनटू है, एज लॉन्ग एज है, अपोजिशन है, सब्जेक्ट टू है, हैव टू बी के साथ V3 है। तो जब भी ऐसा लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख के भी समझा दूंगा, नहीं तो आप छोटे छोटे आइटम में ऑन द स्पॉट ही आपको बता दूंगा गाइस, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हेडलाइन की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है कि बीइंग ट्रांसजेंडर शैटर्स एडम हैरीज ड्रीम टू बी अ पायलट। अब यहाँ पर बीइंग से शुरुआत क्यों है? बी का मतलब होता है होना, तो बीइंग ट्रांसजेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर होना, शैटर्स, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है शैटर्स, तो हम इसको शैटर्ड समझेंगे, यानी कि ट्रांसजेंडर होना ने क्या कर दिया, शैटर कर दिया, चूर चूर कर दिया एडम हैरीज ड्रीम, एडम हैरी का सपना चूर चूर कर दिया। सपना क्या बनने का था, इसके लिए हमें टू बी का सहारा लेना पड़ रहा है, टू बी अ पायलट। समझ में आ रहा है? एक पायलट बनने का जो सपना था वो चूर चूर कर दिया किसने? बीइंग ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर होना इस चीज़ ने। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें सिखा दो। ओके, जो ये टू बी है, अब टू बी के बाद अगर कोई स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब समझते हैं आप? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कोई एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि नो एक्शन, नो एक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो आप देख रहे हैं कि टू बी के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर आया है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। इसका मतलब है कि अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ही इज़ टू बी अ डॉक्टर, इसका भी यही मतलब है कि अभी डॉक्टर हुआ नहीं है, डॉक्टर होने को है, कभी हो जाएगा, प्लानिंग है, डॉक्टर हो जाएगा। तो टू बी के साथ अगर कोई ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ ऐसा आ जाए तो बंदा अभी वो हुआ नहीं है। जैसे उसको पायलट होना है, देख रहे हैं, तो उसका सपना चूर हो गया, क्या होने का? टू बी अ पायलट, एक पायलट होने का। ओके, और कई बार टू बी के साथ V3 आता है, यानी कि एक्शन के साथ आता है, मतलब टू बी आएगा और यहाँ पर एक्शन आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, एक मिनट, बी के साथ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि ही इज़ टू बी स्कॉल्डेड, इसका मतलब क्या है? टू बी के साथ V3 है, यानी कि अभी वो डांटा नहीं गया है, उसको डांटे जाने को है, तो इस तरह की फीलिंग ये देता है। और बीइंग क्या देता है? जैसे बीइंग के साथ आप कुछ लगा दो कि बीइंग एन इंजीनियर, इसका मतलब है कि इंजीनियर होना, बी मतलब यहाँ पर होना है, तो बीइंग एन इंजीनियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। तो यानी कि एक इंजीनियर बनना, एक इंजीनियर होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जेरंड वाली फीलिंग देना शुरू कर देता है। बी मतलब होना, ING लग के, जैसे आता है ना कि कुकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कुकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, तो यह जेरंड वाली फीलिंग देता है। और बीइंग के तो बहुत सारे मतलब हैं। एनीवेज, ये हो गया, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि, एक मिनट, DGCA says hormone therapy renders him unfit to fly। देखिए, अब यहाँ जो सेज लिखा है हम इसको सेड समझेंगे कि DGCA, ये कोई पोस्ट होगा, इस DGCA ने कहा, क्या कहा कि हार्मोन थेरेपी, यानी कि जो वो हार्मोन ले रहा होगा अपनी बॉडी में, क्योंकि जेंडर को होगा, टेक्निकल कुछ टर्म होता होगा ना, हार्मोन लेते हैं कि हमारा जेंडर वो हो जाए, जो हम चाहते हैं वो बन जाए। अगर हम कोई ट्रांसजेंडर है तो मैस्कुलिन होना चाहता है तो उस तरह के हार्मोन लेगा, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो DGCA ने कहा कि हार्मोन थेरेपी रेंडर्स, यानी कि उसको दिखाता है, प्रस्तुत करता है हिम अनफिट टू फ्लाई, उसको अनफिट दिखाता है, क्या करने के लिए? टू फ्लाई, यानी कि फ्लाई करने के लिए वो अनफिट है। समझ में आ रहा है? एक्टिविस्ट सेज, तो सेज का हो जाएगा सेड, कि उसने कहा, क्या कहा कि देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस फॉर इट।
अब जो एक्टिविस्ट है, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कार्य करते होंगे, समाज सुधारक जो है, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस, ऐसा तो कोई साइंटिफिक आधार नहीं है इसके लिए कि बंदा फ्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि भाई वो हार्मोन थेरेपी ले रहा है। ये बात है। आगे देखें, चलिए। यह है कि इन 2019 एडम हैरी shot to fame as the country's first transgender trainee pilot, set to receive support from the Kerala government to become a commercial pilot। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको समझिए, कुछ समझ में आ रहा है कि हुआ क्या। देखिए, इसको आराम से समझते हैं गाइस। सेंटेंस को तोड़िए, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे है कि एडम हैरी, ये हमारा सब्जेक्ट है। एडम हैरी हमारा सब्जेक्ट है। क्या ये वर्ब है? शॉट, देखने में तो लग रहा है वर्ब जैसा, पर जब इसको पढ़ा तो पता चला कि एडम हैरी शॉट टू फेम, तो कुछ अजीब सा लगा। शॉट टू फेम, शूट का मतलब क्या होता है? या तो शूट का मतलब गोली मारना होता है, शूट का मतलब अचानक से कुछ ऐसे निकलता है ना, अंकुरित हो जाता है, कुछ उभर जाता है, वो शूट होता है। शूट का शॉट है। फिर पता चला अच्छा, एडम हैरी शॉट टू फेम एज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट। फिर आया सेट टू, तो मुझे ये लगा कि अच्छा सब्जेक्ट यहाँ है, ये इसका वर्ब है, सेट टू वर्ब। तो फिर ये सब्जेक्ट, ये अब हमारा वर्ब हो गया। तो फिर ये जो शॉट टू है ये वर्ब नहीं हुआ फिर, यानी कि ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बड़ा मुश्किल है ना समझना कई बार। तो एडम हैरी शॉट टू फेम, मतलब ऐसा शूट हो गया। टू फेम का मतलब है कि इतना अचानक से ऊपर बढ़ गया कि फेमस सा हो गया ना। शॉट टू फेम किस रूप में फेमस हो गया? एज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी, पूरे देश का पहला जो ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट है। ट्रेनी पायलट मतलब अभी ट्रेनिंग ले रहा है पायलट का, वो एडम हैरी जो इस रूप में उभरा। अब समझ में आ रहा है? तो हो गया ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसे सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। वो जो एडम हैरी है सेट टू, अब सेट का सेकेंड फॉर्म भी सेट होता है। सेट का मतलब होता है एकदम तैयार कर लेना खुद को किसी चीज़ के लिए, शुरू कर देना। तो सेट टू रिसीव सपोर्ट, यानी कि उसकी शुरुआत हो गई, उसने शुरू कर दिया रिसीव सपोर्ट, सपोर्ट लेना प्रारंभ हो गया। कहाँ से? फ्रॉम द केरला गवर्नमेंट, केरला के सरकार से। क्या करने के लिए? टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए वो काफ़ी सपोर्ट उसको मिल रहा है। ये कहने का यह मतलब है। इन 2019 अब कुछ आया समझ में? आप भी एक बार सोचिएगा कि शॉर्ट टू क्यों आया है ना, अपना दिमाग लगाइएगा। क्योंकि अगर आप इसको वर्ब मानेंगे कि ये शूट का शॉर्ट हो गया, फिर ये क्या है? ये सेट टू, फिर अगर सेट टू का फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? समझ रहे हैं? ये है। चलिए अब देखते हैं आगे। 2 years later, यानी कि 2 साल बाद, ही इज़ अ डिलीवरी पर्सन फॉर जोमेटो। 2019 में ऐसा हुआ था और 2 साल बाद अभी क्या है? ही इज़ अ डिलीवरी पर्सन, अभी एक डिलीवरी बॉय बना हुआ है फॉर जोमेटो के लिए। बिकॉज, क्योंकि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA सेज, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ही इज़ अनफिट, स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो अनफिट है। क्या करने के लिए? ये इन्फिनेटिव है, टू फ्लाई, उड़ान भरने के लिए अनफिट है। एज लॉन्ग एज ही इज़ ऑन हार्मोन थेरेपी, और तब तक अनफिट है और अनफिट रहेगा जब तक वो हार्मोन थेरेपी पर है, जब तक वो हार्मोन ले रहा है, अपनी बॉडी में हार्मोन, एक्स्ट्रा हार्मोन ले रहा है, तब तक वो ऐसे रहेगा। तो एज लॉन्ग एज को एक बार देख लीजिए, किस चीज़ को दिखाता है ये? एज लॉन्ग एज। ओके, ये दिखाता है, हिंदी में तो बोलते हैं जब तक, बट ये कैसे दिखाएगा कि जब तक तुम यहाँ हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यू नो, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, जब तक तुम यहाँ हो। ओके ओके, जब तक तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यू नो। तो नो वन कैन हार्म मी एज लॉन्ग एज यू सपोर्ट मी, और एज लॉन्ग एज योर सपोर्ट इज विद मी, ये होता है एज लॉन्ग एज। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ है कि द 23-year-old, अ प्राइवेट पायलट
लाइसेंस होल्डर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखिए दोस्तों। बात हो रही कि भाई 23 साल का लड़का, आराम से समझिए ये कॉमा क्यों आया। कई लोग पूछते हैं ना सर कॉमा वॉमा बताया कीजिए, तो बता तो रहा हूँ। ये जो कॉमा है, इस कॉमा के बाद आप यहाँ से देखिए अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये एक जो इन्फॉर्मेशन, इसको एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन यानी कि किसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को देखिए। एपोजिशन कई बार बता चुका हूँ, बताता ही आ रहा हूँ। एपोजिशन, अगर आप बोर हो रहे तो 10-10 सेकंड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि अशोक इज़ ड्राइविंग हिज कार, यानी कि अशोक अपनी कार चला रहा है, तो मैं कार कौन चला रहा है? अशोक चला रहा है। अब मैं अशोक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अशोक, एक मैंने कॉमा लगा दिया, अशोक ओके अ ग्रेट एक्टर, मान लो अ ग्रेट एक्टर इज़ ड्राइविंग हिज कार। अब क्या हो गया, ये जो अ ग्रेट एक्टर देख रहे हैं, इतना सा जो जुमला है ना दोस्तों, इसको हम एपोजिशन कहते हैं। ये अशोक के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास एपोजिशन है, हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, हमारे पास क्लॉजेज है, सब है। समझ रहे? चलिए, तो ये हो गया। तो ये जो 23 साल का लड़का है जो कि एक पीपीएल होल्डर है, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस है इसके पास, ये साउथ अफ्रीका से है। सिक्योर्ड एडमिशन टू द राजीव गांधी, उसने एक एडमिशन ले लिया। सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित कर लिया, मतलब एडमिशन अपनी जगह बना ली, एडमिशन ले लिए। कहाँ पर? टू द राजीव गांधी अकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी इन त्रिवंतपुरम, क्या प्रोनाउंस करना मुश्किल है, त्रिवनंतपुरम इन जनवरी 2020। ठीक है, अंडर द केरला गवर्नमेंट्स वेलफेयर फंड फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। कोई फंड होगा, वेलफेयर फंड होता है ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, तो उसके अंतर्गत इसने एडमिशन ले लिया। अब पीपीएल अलाउज, अब ये जो पीपीएल है, पीपीएल बोले तो अब प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है, तो ये जो पीपीएल है अलाउज इट्स होल्डर टू फ्लाई एन एरोप्लेन एज अ हॉबिस्ट। यानी कि अगर आपके पास पीपीएल है, पीपीएल होल्डर हो, तो आप एरोप्लेन को उड़ा सकते हो एज अ हॉबिस्ट। हॉबिस्ट का मतलब जिसका शौक है, शौकिया तौर पे उड़ा सकते हो। वेयर एज अ कमर्शियल पायलट कैन मेक अ करियर इन फ्लाइंग। और अगर कोई कमर्शियल, जबकि जो कमर्शियल पायलट होते हैं वो हमारा करियर बनाते हैं फ्लाइंग में, तो ये है। तो इसमें वेयर एज मैं आपको सिखाता हूँ, वेयर एज क्या होता है। वेयर एज देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखते रहिएगा इसे। वेयर एज स्पेलिंग से, हाँ वेयर एज। हिंदी पर नहीं जाए, मैं सेंटेंस देता हूँ। वेयर एज का मतलब मैं बोलूँ कि माई वाइफ इज़ जैसे मैं बोलूँ कि माई वाइफ इज़ एजुकेटेड, हेलो एजुकेटेड, वेयर एज आई एम अनएजुकेटेड। मतलब ऐसे थोड़ा सा उल्टा दिखाना है कि मेरी वाइफ एजुकेटेड है जबकि मैं अनएजुकेटेड हूँ, यू नो, वेयर एज ओके। शी अर्न्स, मान लो कि 2 लाख पर मंथ, किसी ने बोला कि शी अर्न्स 2 लाख पर मंथ, वेयर एज हर हस्बैंड अर्न्स ओनली 50,000 पर मंथ। तो वेयर एज में कुछ उल्टा दिखाना है ना, तो कि भाई वो उसको तो इतनी सैलरी मिलती है जबकि उसको उतना मिलता है ना, तो बल्कि जबकि ऐसी फीलिंग हिंदी में देता है। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर हैरी ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट, कितना छोटा, आराम से पढ़िए, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। मिस्टर हैरी ने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट एंड वॉज सून रिक्वायर्ड टू, एंड कहते हैं ना कि ही वॉज रिक्वायर्ड, आई एम रिक्वायर्ड, वो है वॉज सून रिक्वायर्ड टू अंडरगो द क्लास 2 मेडिकल टेस्ट। अब ये क्या होता है रिक्वायर्ड टू, इसको समझिए। मैं बोलूँ कि ही वॉज रिक्वायर्ड टू अंडरगो द मेडिकल टेस्ट, तो he was required to means it was requirement for him to go, you know, it was a
रिक्वायरमेंट, इट वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर हिम टू गो। इस तरीके से समझो, गो या इट वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर हिम टू अंडरगो द मेडिकल टेस्ट। जैसे कि ज़रूरत है कि आप यहाँ आए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यू आर रिक्वायर्ड टू कम हियर, ठीक है ना। और ज़रूरत थी कि आप यहाँ आए, क्या हो जाएगा, यू वर, ऐसे हो जाएगा कि यू वर रिक्वायर्ड टू कम हियर। तो ये है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन वॉज सून रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता थी टू अंडरगो द क्लास सेकेंड मेडिकल टेस्ट, बहुत ज़रूरी थी कि मेडिकल टेस्ट से गुजरे। क्या करने के लिए, टू सिक्योर अ स्टूडेंट पायलट्स लाइसेंस, ताकि उसको स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिल जाए। मिस्टर हैरी वॉज, आगे देखिए, मिस्टर हैरी वॉज असाइंड फीमेल एट बर्थ, यानी कि जब वो पैदा हुआ तो गर्ल था, उसको गर्ल असाइन कर दिया गया था, गर्ल असाइन कर दिया गया था। आई एम टेकिंग ग्रीन टी गाइस। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ ट्रांस मैन बिफोर द ऑफिशियल्स, यानी कि ही आइडेंटिफाइड, उसने खुद को पहचाना एज अ ट्रांस मैन, भाई ट्रांस मैन के रूप में, बिफोर द ऑफिशियल्स, बिफोर का मतलब होता है सामने, ऑफिशियल्स के सामने, एंड डिस्प्लेड मेल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसने जो एक मर्द का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो चीज़ को डिस्प्ले किया, दिखाया, सच एज अ बियर्ड, दाढ़ी, एंड अ मेल वॉइस, येट ही हैड नो चॉइस, फिर भी इतना सब कुछ डिस्प्ले का मतलब उसकी बॉडी पर वो था, दाढ़ी वगैरह, आवाज़ वगैरह भारी था उसका, येट फिर भी ही हैड नो चॉइस बट टू सबमिट हिज एप्लीकेशन एज अ फीमेल। इतना सब कुछ होने के बाद वो फीमेल की तरह ही एप्लीकेशन देने पर मजबूर था, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं था, बट टू का मतलब के अलावा, सबमिट हिज एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना, किस रूप में, एज अ फीमेल, एक फीमेल के रूप में, बिकॉज, क्योंकि द DGCA's मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो एग्जामिनेशन फॉर्म रहा होगा ऐसा फॉर्म, डजेंट इंक्लूड ऑप्शंस, उस फॉर्म में एक होता है ना मेल का ऑप्शन, एक फीमेल का ऑप्शन, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं था फॉर नॉन बाइनरी जेंडर। नॉन बाइनरी का मतलब है कि जो मेल या फीमेल से हटकर होते हैं, उसका ऑप्शन ही नहीं था। अभी क्या करता, तो इसको फीमेल में करना पड़ा। यहाँ एक बट्टू मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट्टू का इस्तेमाल, बट देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, न्यूज़पेपर की भाषा के लिए जरूरी नहीं कि आप स्पोकन इंग्लिश में सबका इस्तेमाल करते फिरे। मैं अपने बच्चों को जब ऑनलाइन सिखाता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सेट टू बट्टू सिखाता हूँ, नहीं सिखाता मैं। स्पोकन में नहीं भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए चाहिए, नॉवेल्स के लिए तो चाहिए बॉस, ये सब आता रहता है। मतलब रीडिंग राइटिंग एक अलग चीज़ है। तो अगर मुझे ऐसे बट का ना एक मतलब होता है, बट का मतलब होता है वैसे तो लेकिन होता है, बट इसका मतलब एक और होता है एक्सेप्ट, जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर हेयर, मतलब इधर पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है ना, ऐसे। सो आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बिस्किट खाने के अलावा, आई हैड नो चॉइस बट टू ईट बिस्किट्स। समझ में आ रहा है। तो बट टू का मतलब होता है कि के अलावा, बट टू के बाद अभी टू है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बट टू ईट बिस्किट्स का मतलब है बिस्किट खाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ओके, आई हैड नो चॉइस, उसको नौकरी से निकालने के अलावा, आई हैड नो चॉइस बट टू फायर हिम। समझ रहे, ये है ग्रीन टी, गुड फॉर हेल्थ। क्या हो गया चलिए आगे देखें। फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन, देखिए फॉलोइंग का मतलब होता है कि इस चीज़ के बाद, कुछ भी होने के बाद। तो फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन विच इंक्लूडेड, अब यहाँ जो विच आप देख रहे हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो सेंटेंस बनेगा ना वो क्लॉज होता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो कह रहा है कि फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन, फॉलोइंग का मतलब होने के बाद, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, इवैल्यूएशन मतलब कि आप एक जांच पड़ताल करते हो ना, इवैल्यूएट करते हो, आकलन लगाते हो, तो एक बहुत बड़ा जांच पड़ताल हुआ होगा उसके बाद। अब वो इवैल्यूएशन क्या था, विच इंक्लूडेड, उसके बारे में बता रहा है, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल था अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट था। वो क्या होता है, दैट्स नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड। अच्छा,
वो साइकोमेट्रिक टेस्ट था जो नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता है। साइकोमेट्रिक का मतलब होगा कि पूर्ण रूप से उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ टेस्ट ले लिया होगा, अंदर से क्या है क्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो समझ रहे? तो अभी भी देखिए कि फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन, यहीं तक हमारा सेंटेंस है। ये जो है विच से लेकर और यहाँ तक, ये कॉमा तक, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज दे दिया। अब कह रहा है कि ये बहुत बड़ा जो इवैल्यूएशन हुआ, जो जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद द DGCA डिक्लेयर्ड हिम टेम्परोरी अनफिट। इस जांच पड़ताल के बाद, इवैल्यूएशन के बाद जो DGCA है उसने घोषणा कर दी, उसको घोषित कर दिया टेम्परोरी अनफिट, कि भैया अनफिट है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, देख लीजिए किस आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का मतलब होता है आधार पर, किस आधार पर, जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया का मतलब होता है कि भाई कोई व्यक्ति है मर्द के शरीर में बट अंदर से औरत, इसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। आप औरत के शरीर में हो, अंदर से मर्द हो, जेंडर डिस्फोरिया। तो ऐसा उस आधार पर कि भैया ये जो है जेंडर डिस्फोरिया के आधार पर उसको क्या कर दिया, अनफिट घोषित कर दिया। इसमें क्या लिखा है कि अनईज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन सेक्स असाइंड एट बर्थ एंड पर्सन जेंडर आइडेंटिटी। तो जेंडर डिस्फोरिया क्या है कि एक अनईज है, अनईज है कि मतलब कि सही नहीं है, अनईज है, क्या है, मिसमैच है। किसमें मिसमैच है कि बिटवीन सेक्स असाइंड एट बर्थ, जन्म के समय अगर आपको फीमेल कहा गया, ओके, एंड अ पर्सन जेंडर आइडेंटिटी, और आप कहते हो मैं मर्द हूँ, तो इस बीच में मिसमैच हो रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ही इज़, और इसलिए भी अनफिट कर दिया क्योंकि ही इज़ अंडर गोइंग क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी। क्रॉस सेक्स, आप अंदर से औरत है, मर्द वाला हार्मोन ले रहे हैं, यू नो, तो ये इस वजह से भी अनफिट कर दिया। ही वॉज एडवाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसको एडवाइज किया गया टू कंप्लीट हिज ट्रीटमेंट एंड अंडरटेक अ मेडिकल रिव्यू, कि अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करो और अंडरटेक अ मेडिकल रिव्यू। एक मेडिकल रिव्यू को अंडरटेक करो मतलब उसके थ्रू जाओ, एक रिव्यू एक होना चाहिए पूरा मेडिकल रिव्यू। 5 months लेटर, 5 महीने बाद, व्हेन, यहाँ देखते हैं, व्हेन ही रिसीव्ड अ मेडिकल क्लियरेंस, 5 महीने बाद जब मेडिकल क्लियरेंस उसको मिला, मिस्टर हैरी सेज, मिस्टर हैरी कहते हैं, इट वॉज ग्रांटेड, इसको ग्रांट किया गया बिकॉज ही वॉज coerced into stopping his therapy, as the DGCA says that as long as he is on medication he will not be declared fit to fly. 5 महीने बाद he received a medical clearance, 5 महीने बाद उनको मेडिकल क्लियरेंस मिला। अच्छा, मिस्टर हैरी कहते हैं कि इट वॉज ग्रांटेड, ये उनको ग्रांट किया गया, मेडिकल क्लियरेंस दिया गया कि तुम अनफिट हो, ये दिया गया बिकॉज ही वॉज कोर्स्ड, क्योंकि उनको फोर्स किया गया था। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। इनटू स्टॉपिंग हिज थेरेपी, उनको मजबूर किया गया था कि आप थेरेपी को स्टॉप कर दो। क्यों? एज द DGCA से, DGCA ने कहा कि दैट एज लॉन्ग एज ही इज ऑन मेडिकेशन, जब तक वो मेडिकेशन पर है, दवाइयों पर है, ही विल नॉट बी डिक्लेयर्ड फिट। दवाइयों पर रहोगे तो फिर फिट नहीं बोला जाएगा टू फ्लाई, तो दवाई छोड़ दो, दवाई छोड़ दो तो फिर कोई और प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ ये है। ऑफ कोर्स देख लीजिए, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने दवाई छोड़ा नहीं, तभी तो इसको अनफिट बोला। उसने बोला दवाई छोड़ दो तो अनफिट है। मैं इसको फिर से एक बार देखता हूँ। यहाँ पर जो कहा गया है कि ही वॉज एडवाइज टू कंप्लीट हिज ट्रीटमेंट, की ट्रीटमेंट ले लो एंड अंडरटेक अ मेडिकल रिव्यू। और 5 months लेटर क्या हुआ, 5 months तक उसने ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया। 5 months लेटर व्हेन ही रिसीव्ड अ मेडिकल क्लियरेंस, जब उसने क्लियरेंस लिया, बेचारे कहते हैं कि इट वॉज ग्रांटेड बिकॉज ही वॉज कोर्स्ड इनटू स्टॉपिंग हिज थेरेपी, मतलब थेरेपी रोकने के लिए कहा गया होगा, इसने रोका नहीं होगा, यू नो, इसलिए अनफिट बोला। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सीख रहे हैं कोर्स इनटू, इसके बाद आपको जेरंड लगाना है। मेरी चाय, डन गाइस, आपको जेरंड का इस्तेमाल करना है। होता क्या, स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आपने किसी को ना कोई यहाँ पर है और आपने इसको फोर्स कर दिया, कैसे भी आपने इतना फोर्स कर दिया, कैसे भी डरा धमका के इसको किसी काम को करने पे मजबूर कर दिया। परसुएड तो किया, मना लिया कि तू कर भी रहा है, कर रही है, बट प्यार से नहीं, मोहब्बत से नहीं, कुछ तो आपने ऐसा किया है।
तो अब क्या होगा भाई? अब मुझे बोलना है कि मैंने उसको फोर्स किया कि भाई तू मेरे कपड़े धो, तो आई कोर्स्ड हिम, ऐसे होगा ना, आई कोर्स्ड हिम या हर इनटू, आई कोर्स्ड हर इनटू वॉशिंग माई क्लोथ्स। इस स्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पर क्या है, पैसिव में है कि आई वॉज कोर्स्ड इनटू, तो अगर मैं पैसिव कर दूँ कि उसको मजबूर किया गया, तो शी वॉज कोर्स्ड, ऐसे हो जाए कोर्स्ड इनटू वॉशिंग माई क्लोथ्स। तो ये एक्टिव वाला था, वो पैसिव वाला है। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। समझ में आ रहा है? ओह चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। हाउएवर का मतलब है कि वो तो ठीक है, फिर भी इसके बाद भी सिंस हिज मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन थेरेपी इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब कि सिंस का मतलब है हालांकि, चूँकि ऐसा बोलते हैं ना, हालांकि उसका ये जो मैस्कुलाइन करने का, जो मर्द अंदर से मर्द बनने का जो थेरेपी है, जो हार्मोन लेते हैं, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो चलता रहेगा। इसलिए द DGCA's करेंट स्टैंड फॉरबिड्स हिम, तो DGCA का जो करेंट जो एक स्टैंड है, मतलब उन्होंने जो एक डिसीजन दिया है, फॉरबिड्स हिम, उसको मना करता है फ्रॉम एवर बिकमिंग अ पायलट इन इंडिया, कि आप इंडिया में कभी पायलट बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई आप कहे तो चलता रहेगा। ठीक है जी, ये है कहानी। तो भाई कैसे होगा, यहाँ से देखिए, आई हैव बीन एडवाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, मुझको एडवाइस किया गया है बाय माई डॉक्टर टू नॉट ब्रेक माई ट्रांजिशन थेरेपी, यानी कि डॉक्टर के द्वारा मुझे एडवाइस किया गया है कि मैं अपना ट्रांजिशन थेरेपी, यानी कि फीमेल से मेल में कन्वर्ट होने का, ट्रांजिशन क्या होता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, इस थेरेपी को मैं ना स्टॉप करूँ। एंड आई कांट सेक्रीफाइस माई आइडेंटिटी, मैं अपने पहचान को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ फॉर माई प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के लिए। आई वॉन्ट टू बी एबल टू फ्लाई, मैं चाहता हूँ टू बी एबल टू, कि मैं एकदम लायक रहूँ, टू फ्लाई एज हु आई एम, मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, उस अवस्था में मैं फ्लाई करने के एबल रहूँ। मिस्टर हैरी टोल्ड द हिंदू, मिस्टर हैरी ने द हिंदू से कहा। आगे देखते हैं, द DGCA इज मिसिंग, जो DGCA है वो कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनी मेडिकल और साइंटिफिक लिंक, कोई भी वो मेडिकल साइंटिफिक लिंक को मिस कर रहे हैं बिटवीन बीइंग ऑन टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, तो अगर कोई ये हार्मोन ले रहा है, बीइंग मतलब होना, तो अगर कोई हार्मोन पर है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर है लाइफ लॉन्ग, तो इसके बीच, एंड फ्लाइंग एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन कोई उड़ा रहा है, तो इन दोनों के बीच कोई मेडिकल लिंक को मिस कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हार्मोन ले रहा है और फ्लाई कर रहा है, उसको कला है फ्लाई करने का, कर रहा है। इफ़ दे स्टैब्लिश अ कनेक्शन, अगर वो कोई कनेक्शन इसमें इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर कोई भैया टेस्टोस्टेरोन लेगा, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जाएगा तो फ्लाई नहीं कर सकता है, अगर कोई कनेक्शन है, तो दे शुड बैन CIS मैन। CIS मैन का मतलब जो नॉर्मल इंसान है, जो मर्द है, जो वाकई मर्द है, ऐसा नहीं कि वो ट्रांसजेंडर है, तो जो मर्द है उसको रोक दो फ्रॉम फ्लाइंग। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब है क्योंकि, दे प्रोड्यूस द सेम, क्योंकि मर्द के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप प्रोड्यूस होते हैं, सेम केमिकल, एंडोजेनियसली, मतलब अपने आप, एंडोजेनियसली मतलब अंदर बॉडी बनाती रहती है। तो भाई अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाने से आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो जितने भी मेल जो फ्लाई करते हैं, जो पायलट है, उनके बॉडी में तो अपने आप बनते रहते हैं। ऐसा तर्क इन्होंने दिया। ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एट अशोका यूनिवर्सिटी, बिट्टू कावेरी राजा रमन सेड, ये उन्होंने कहा। द यूनाइटेड स्टेट्स एविएशन रेगुलेटर, द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज, ये अलाउ करते हैं, अ पर्सन विद जेंडर डिस्फोरिया, ये अलाउ करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेंडर डिस्फोरिया से है, जो किसी की बॉडी में कोई और है, अंदर से उसे लगता है, तो उसको अलाउ करता है, हु हैज़ अंडरगॉन अ जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, या कोई जेंडर रीअसाइनमेंट, कि ऐसा सर्जरी कराए कि मेल से फीमेल बन गया, फीमेल से मेल बन गया, ऐसा भी सर्जरी होता है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराया हो, तो ये जो है सब्जेक्ट टू
सर्टेन रूल्स, सब्जेक्ट टू का मतलब डिपेंडेंट है सर्टेन रूल्स पर दैट हैव टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो किया जाना है। सब्जेक्ट टू मैं कई बार करा चुका हूँ, हैव टू भी करा चुका हूँ, फिर भी करा ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कराए नहीं। चलिए एक मिनट। सब्जेक्ट टू मैं बार बार वही कहता हूँ कि वो क्या आता है कि म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बार बार अब देखने को मिलता है। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है कि भैया ये डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है मार्केट रिस्क पर, मार्केट में कैसा रिस्क है तो उस पर इसमें फ़र्क पड़ेगा, तो डिपेंडेंट कह सकते हैं। कई बार प्रभावित भी कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि दिस एरिया इज़ सब्जेक्ट टू फ्लड, यानी कि ये एरिया भैया फ्लड से प्रभावित है, कभी भी इसमें फ्लड आ सकता है, तो ये दो फीलिंग देता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर है कि ये सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स पर आधारित है, निर्भर है, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हैव टू बी फॉलोड है, फॉलो किया जाना है। चलिए गाइस, तो ये हो गया आपका। तो अब तक तो मैं रोज़ ही न्यूज़पेपर करा रहा हूँ, कोशिश है कि मैं ये सीरीज़ को जल्दी ख़त्म ना करूँ, एटलीस्ट 100 एपिसोड कर ही दूँगा, इस कोशिश है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।